नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश शुरू हुई है और इस कोशिश का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। लेकिन यह कोशिश परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देहरादून से जो तस्वीरें सामने आई पहले दिन की, वो तो यही बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों से कांग्रेस के वर्तमान पर कई सारे सवाल हैं जिनसे भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि हाथ को है साथ की दरकार। कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय इस यात्रा को 2 महीने के अंदर हर गांव, हर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की योजना है। प्रदेश में इस यात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। वो जोशीमठ के साथ ही गोपेश्वर और कर्णप्रयाग में भूधसाव से प्रभावित परिवारों से मिल भी सकते हैं। लेकिन क्या इतने तमाम जतन से कांग्रेस की एकजुटता लौट पाएगी? वो तेवर, वो जन स्वीकृति स्थापित हो पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल धुंधले नजर आते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज इस चर्चा को हम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड की स्थापना के साथ ही बहुत पुरानी पार्टी है। हरदा का जब भी हम नाम सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। उनका संघर्ष याद आ जाता है, उनके फैसले याद आ जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आता है तो भी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी विषय पर कि हाथ को साथ की दरकार है, यानी कि कांग्रेस को साथ की दरकार है। लेकिन क्या वो साथ ग्राउंड जीरो पर 2 महीने के अंदर कांग्रेस जुटा पाएगी, इकट्ठा कर पाएगी? चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। नवीन ठाकुर जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। साथ में हमारे साथ राजेश चमोली जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। राजेश जी जुड़ते हैं हमारे साथ में, चर्चा को एक आयाम मिलता है। नवीन जी जुड़ते हैं तो चर्चा को आयाम मिलता है। और चेहरे थोड़े पुराने हैं लेकिन विषय थोड़ा सा नया है। राजेंद्र मिश्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, एक बार पूरा स्वागत, माफी के साथ आपका, कि हो सकता है मध्य में या अंत में आपकी आवश्यकता पड़े। शुरुआत में राजेश चमोली जी से करूंगी। राजेश जी, करण माहरा अकेले कांग्रेस का झंडा लेकर निकल पड़े हैं, साथ देने के लिए कोई नजर नहीं आया देहरादून में उनका? नहीं, ऐसा नहीं पूजन। आप देखिए, जिस दिन जब हमारा गणतंत्र दिवस था और उस दिन हाथ से हाथ जोड़ो का शुभारंभ था, तो देहरादून मुख्यालय में हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गुजराल जी और माननीय जो हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है माननीय कर्ण जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर में हमने हमारी लोकसभा वाइज टीम बनी है, जिसमें माननीय गणेश गुजराल जी गढ़वाल लोकसभा, माननीय हरीश राव जी हरिद्वार लोकसभा, माननीय प्रीतम सिंह जी आपकी टिहरी लोकसभा, और इस प्रकार यशपाल आर्य जी और अन्य नेता हमारे अलग अलग लोकसभाओं में ये कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये तो मुझे लगता नहीं ऐसी कहीं बात हुई है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय हरीश राव जी हरिद्वार में कार्यक्रम में थे और जिले स्तर से लेके बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पे पूरे जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो तमाम लीडर जो हमारे पार्टी के हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हरक सिंह राव जी ने धर्मपुर विधानसभा में किया, इसी प्रकार अन्य लीडर जितने हैं सब अपनी विधानसभा में कर रहे हैं। यशपाल आर्य जी ने कुमाऊं मंडल में किया। तो तमाम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको बूथ स्तर तक, और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, इस यात्रा में जो 30 तारीख को जिसका समापन हो रहा है, जिस यात्रा में पूरे देश के साहित्यकारों ने, अर्थशास्त्रियों ने, सैनिकों ने, जवानों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, तमाम लोगों ने भागीदारी की। हर वर्ग का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। ये हमने बचपन में पढ़ा था और उसी थीम को लेकर भारत जोड़ने की जो यात्रा, जो तमाम लोग उसमें जुड़े, उन लोगों ने ये इस प्रकार इस यात्रा को मतलब दिल से लिया कि राहुल गांधी जी देश के वो तमाम मुद्दे जो पिछले 8 साल से विलुप्त हो चुके थे, जिन मुद्दों पर देश में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उत्तराखंड का भ्रष्टाचार आप देख चुके हैं, 22 भर्ती घोटाले हो चुके हैं। राजेश जी, राहुल गांधी जी पे बाद में आएंगे, आज हम उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं। आपके जवाब के लिए मेरे पास काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन ओपनिंग रिमार्क पहले मैं नवीन जी से ले लेती हूँ। नवीन जी,
राजेश जी ने जितनी भी बात बोली बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते या एक पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, आप क्या सोचते हैं कि क्या कांग्रेस को जितना ज्यादा ग्राउंड जीरो पर सशक्त होना चाहिए था पहले दिन, उतनी ज्यादा वो सशक्त नजर आई है या नहीं नजर आई? अब आप ये मत कहिएगा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें, मैं आपसे रिमार्क चाहती हूं इसमें। नहीं नहीं पूजा जी, देखिए सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस का क्या हाल है। 19 विधायक है और मेरे ख्याल से 20 संगठन कांग्रेस में है, 20 गुट कांग्रेस में है। हरीश रावत जी ट्वीट करते हैं कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय प्रीतम सिंह जी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इस प्रकार के जो है बयानबाजी। हरीश रावत जी कहते हैं मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ूंगा, उधर से जो है हरक सिंह रावत कहते हैं मैं हरिद्वार से तैयारी कर रहा हूँ। तो कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, कितनी जूतम पैतरम है, सब जानते हैं। कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें जो है इनकी कुर्सियां ना टूटे हैं। लेकिन इनके जो भी मामले रहे हों, अभी आदरणीय राजेश चमोली जी कह रहे थे राहुल गांधी जी के साथ पूर्व सैनिक भी रहे, राहुल गांधी जी के साथ ये भी रहे, बहुत शानदार यात्रा रही। कैसे कैसे लोग राहुल गांधी जी के साथ रहे और उनको बीच में हाथ झटकना पड़ा राहुल गांधी जी को। दिग्विजय सिंह जो है जम्मू कश्मीर में इनके साथ दोपहर तक चल रहे थे, जैसे उन्होंने सेना का अपमान किया तुरंत सेना के सौरे पर सामान उठाया, राहुल गांधी जी को उनके पीछे छुड़ाना भारी पड़ गया, तुरंत उनको जो है वहां से भगाया गया, पर्दे के पीछे किया गया। उसके बाद राहुल गांधी तक को सफाई देनी पड़ी कि नहीं वो हमारा उनका अपना व्यक्तिगत प्रदेश स्तर पे बात करेंगे, प्रदेश स्तर पर नवीन जी बात करेंगे। प्रदेश में देखिए, प्रदेश में भी प्रत्येक उत्तराखंड के परिवार से एक न एक सैनिक है, वर्तमान सैनिक है, पूर्व सैनिक है। जब कांग्रेस के लोग हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश में निकालेंगे तो पूर्व सैनिक इनसे पूछेंगे कि आपके लोग सेना का अपमान क्यों करते हैं। आपके राहुल गांधी ने कहा छुट भैया नेताओं को छोड़ दीजिए, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चाइना के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे सैनिक पीट रहे हैं बॉर्डर पर। कितना कायराना शर्मनाक बयान दिया, पूरी दुनिया ने देखा। इनके नेता किस प्रकार जो है सेना का अपमान करते हैं। हमारे जनरल विपिन रावत, हम सौभाग्यशाली कि उन्होंने स्टेट होम में जन्म लिया, उनको इनकी सेना के लोगों ने कली का झूठ बोल के मिलिए। जिस दिन दोबारा पब्लिक के बीच में जाओगे ना, उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड सैनिक भाव राज्य है। और जब पब्लिक के बीच में आप जाओगे ना, पब्लिक युवा पूछेंगे अग्निवीर की योजना थी उसको क्यों लेकर आए आप? 4 साल की योजना आपने तो सेना में प्राइवेट वाला काम कर दिया। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी। नवीन जी, पहली बात तो ये क्लियर है कि जो डिबेट है वो उत्तराखंड के मुद्दे पर है। अगर आप बात कर रहे हैं कि सैनिक असम्मान का जिक्र करेंगे तो पुलवामा की जमीन पर जाकर जो राहुल गांधी ने नमन किया हो सकता है उसका भी जिक्र कर लें और मुश्किल खड़ी हो जाए। राजेश जी के पास में जाऊंगी। एक सवाल है राजेश जी, आपने एक चिट्ठी प्रिपेयर करी है प्रदेशवासियों के लिए। नवीन जी एक सवाल है मेरा, पूछ लेते हैं राजेश जी से, पूछ लेते हैं फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। राजेश जी, एक चिट्ठी प्रिपेयर करी है आपने प्रदेशवासियों के लिए। हर गांव हर बूथ पे जब आप पहुंचेंगे तो वो चिट्ठी देते हुए आप चल रहे हैं, कह रहे हैं ये राहुल गांधी की चिट्ठी है, ये कांग्रेस की चिट्ठी है, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने क्या नहीं किया वो जनता को बता रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखी है राहुल गांधी ने कि आप लोग एकजुट हो जाइए? क्योंकि जोशीमठ का जब मुद्दा आता है तब तो आप लोग एक साथ प्रदर्शन करते हैं, चौक चौराहों पर सब कुछ एकदम एकजुट नजर आता है। लेकिन जब बात हाथ से हाथ जोड़ने की होती है, साथ मिलाने की होती है, तब आप एकजुट नजर नहीं आते। आपको नहीं लगता कि पहला दिन था, पहले दिन मीडिया जब आपसे बार बार सवाल पूछती रहती है तो पहले दिन का सवाल नहीं पूछेगी क्या? ये जहन में आया ही नहीं कि सारे राजनेता एक ही मंच पर आ जाते? देखिए पूजा जी, आपका सवाल जो है, आप देखिए मैं उसका मतलब प्रॉपर तरीके से जवाब दे रहा हूँ। हमारा जो हाथ से हाथ जोड़ का कार्यक्रम था वो पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। ठीक है, आप ये बता दें क्या भारतीय जनता पार्टी के जिस माननीय बोल रहे हैं आप खत्म हो गया कार्यक्रम, 2 महीने चलेगा मेरी जानकारी जैसी है? नहीं, 2 महीने चलेगा। हाथ से हाथ जोड़ में बोल रहे पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। हर नेता, मैंने बताया, हर अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे। किसी को लोकसभा पौड़ी की जिम्मेदारी दी है, किसी को टिहरी की दी है, किसी को हरिद्वार की दी है, किसी अल्मोड़ा की दी है, किसी नहीं, मैं पहले दिन का जिक्र कर रही हूँ। आप राजेश जी सवाल नहीं समझ पाए। जो मीडिया आपसे बार बार सवाल पूछती है, जो विषय आज हम लेकर के बैठे हैं, पहले दिन जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे ना, उस दिन सोनिया गांधी भी थी ना वहां पर मौजूद, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से आपने नेता बुलाए थे ना।
तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जब आपका प्रदेश स्तरीय शुरू हुआ तो क्या दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि सारे राजनेताओं को एक ही मंच पर आना चाहिए, जो वरिष्ठ हैं, जो कनिष्ठ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो झंडा लेकर चलते हैं, जो बात सुनते हैं, जो बैठे रहते हैं, सबको एक जगह पर होना चाहिए था? ये ख्याल में नहीं आया क्या? नहीं पूजा जी, देखिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस प्रत्येक स्तर पे, चाहे ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो और विधानसभा स्तर, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्यक्रम होते हैं। आप स्वयं आंकड़े, क्या बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक ही जगह झंडा बनाया? नहीं, अलग अलग विधायकों ने, अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम किए होंगे। इसी प्रकार 26 जनवरी का जितना हाथ से जहाज जोड़ो को कार्यक्रम था, हमारे पूर्व अध्यक्ष हो गए, वर्तमान अध्यक्ष हो गए, उन्होंने ध्वजारोहण जब यहाँ पे किया पार्टी कार्यालय में, उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर यशपाल यादव जी ने, मैंने बताया, कुमाऊं में कार्यक्रम किया, हरीश साहू जी ने कल हरिद्वार में तस्वीरें नहीं आई राजेश नहीं, क्यों नहीं? आप देखिए ना, अरे आप अगर हम 4-3 लोग चैनल पर पैनल में बैठे हैं। नहीं, मैंने बहुत ढूंढवाया था, तस्वीरें नहीं आ पाई मेरे पास। लीजिए, कर्ण आज के तमाम समाचार पत्रों में कर्ण मेहरा जी, माननीय हरीश साहू जी की फोटो हरिद्वार की है, वीडियो भी है। नहीं, वो है तस्वीर में, वो हम स्क्रीन पे इस समय चला भी रहे हैं। वो जब आप डिबेट खत्म होगी तो आप देखिएगा, हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं वो तस्वीर। माननीय गणेश गोजा जी ने और कर्ण मेहरा जी ने देहरादून मुख्यालय में कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इसी प्रकार यशपाल यादव जी ने कुमाऊं में किया। तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किए और गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर था, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी विधानसभा में, अपने ब्लॉक मुख्यालयों में झंडारोहण किया। तो आप स्वयं कीजिए, आकलन कीजिए, जब इतना बड़ा शुभ अवसर हो, जहां तमाम नेताओं को पूरे प्रदेश भर में जगह जगह झंडारोहण करना हो, वो एक जगह पे कैसे हो सकते हैं? नहीं, ऐसा राजेश जी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह होते हैं क्या? तीरथ सिंह रावत जी, पुष्कर धामी, आपके त्रिवेंद्र रावत जी, क्या एक मंच पे किसी कार्यक्रम में आपने देखे? उनके यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो जैसा कुछ हो नहीं रहा था ना। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि सारे राजनेता एक जगह पे इकट्ठा हो जाते। हरीश रावत मेरे ख्याल में आपके सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आप उनसे झंडा फहरवा लेते और वहीं पर आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लॉन्च कर देते। पूजा जी, क्या धामी जी और त्रिवेंद्र राव जी कभी एक मंच पे आपको दिखे? क्या तीरथ सिंह जी एक मंच पे, किसी भी कार्यक्रम में, जब मान लीजिए आप थोड़ी इसका अलावा और बीजेपी में तो कार्यक्रम होते हैं, बूथ से बूथ पे जोड़े कार्यक्रम करते हैं। बढ़िया नहीं आ रहा आपका। मन की बात में क्या एक जगह बैठे थे? क्या सब लोग सब जगह एक जगह सुना? नहीं, कार्यक्रम ये ऐसा होता है। कार्यक्रम था, गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर था, तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में झंडारोहण किया। नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, राजेश जी, नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ काउंटर बढ़िया नहीं है इस बार, थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज होने की जरूरत है। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। पिछड़े कुनबे को एक दिखाने का, लेकिन इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, जब दिल ही नहीं मिल रहे हैं, जब दिल नहीं जुड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं के, तो हाथ कहां से जुड़ेंगे? और इनका कार्यक्रम भी दर्शाता है कि कितनी बिखराव, कितना जो है टूट है संगठन में, कार्यकर्ताओं में। इसीलिए हाथ से हाथ ही नहीं जुड़ रहे हैं, दिल से दिल नहीं जुड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को निकालना पड़ रही है। इनकी यात्रा के नाम से स्पष्ट संदेश है, कांग्रेस ने हमारे हाथ जुड़ रहे हैं, हमारे दिल से दिल मिल रहे हैं। इसलिए सरकार की निकालने का बटी हुई कांग्रेस, गुटों में बटी हुई कांग्रेस, कितने गुट कांग्रेस के हैं कोई बता नहीं सकता। यशपाल यादव जी का हालत गुट हो गया, कर्ण महाराज जी का हालत गुट हो गया, हरीश रावत जी का हालत गुट हो गया, प्रीतम सिंह जी का हालत गुट हो गया। इतना गुट कांग्रेस में है कि गिनाते डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। इतना कांग्रेस के पास विधायक नहीं है, इतने नेता नहीं, जितना गुट कांग्रेस के पास है। तो इसलिए जितना मर्जी जो सफाई है, जनता भली भांति जानती है। जी, मैं आपके पास आऊंगी। हालांकि राजेश जी, आज की जो चर्चा है ना, आज की जो चर्चा है उसमें नवीन जी की उतनी अहम भूमिका है नहीं। आज की इस चर्चा में नवीन जी की उतनी इम्पोर्टेंट भूमिका है नहीं। ये तो सिर्फ आपसे कुछ 2-4 सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। आज आप हमेशा कहते हैं ना बीजेपी को लाइमलाइट पे ले लिया जाता है, आज पूरी लाइमलाइट हम आपको दे रहे हैं। आज पूरी लाइमलाइट हम आपको दे रहे हैं। सवाल राजेश जी, सवाल मेरा सवाल ये अगला कि आगामी जो कार्यक्रम आपके होंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के, सोमवार से जो हम कार्यक्रम देखेंगे, उन कार्यक्रमों में क्या इस चर्चा के बाद थोड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी? क्या कुछ मतलब संगठन और एकता नजर आने वाली है, या वैसे ही एकला चलो की नीति में तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं और किसी का नहीं दिखा पाएगा? पूजा जी देखिए, आप सिर्फ एक ही बात को लेकर चल रहे हैं। आप ये बताइए किस कार्यक्रम में कहां कमी थी? मुद्दा समझिए राजेश जी, मुद्दा समझिए। हम एक विषय लेके नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस एक विषय से निकल नहीं पा रही है।
कांग्रेस एकजुट है। माननीय कर्ण मेहरा जी, माननीय हरीश साहू जी, माननीय गणेश कोडियाल जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय यशपाल आर्य जी, हमारे तमाम नेता अलग अलग लोकसभाओं के प्रभारी बने हैं। आपको ये तो बताना होगा ना, हर लोकसभा में आपने प्रभारी बनाए हैं, और जब हर व्यक्ति हर लोकसभा का एक प्रभारी है तो वो एक मंच पर कैसे कार्यक्रम करते हैं? सबने अपनी अपनी लोकसभाओं में जहां जहां जो लोग थे वहां से वो प्रस्तावित कार्यक्रम किए। और मैंने बताया नहीं, ऐसा दिन शुभ अवसर था, गणतंत्र दिवस का 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, तो कैसे एक मंच पे होते? मैं ठीक है, आपसे मैं जिस दिन प्रदेश के अंदर राहुल गांधी आएंगे, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए, जिस दिन प्रदेश के अंदर राहुल गांधी आएंगे उस दिन इन तमाम लोगों के फिर कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो जब आता है तो आप दोनों पार्टी, नवीन भाई भी यहाँ बैठे हैं, अगर नड्डा जी अगर यहाँ आ गए, क्या बीजेपी के नेता अलग अलग जगह कार्यक्रम करेंगे? आप स्वयं आंकलन कीजिए। जब राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो तमाम संगठनों के, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, सभी तमाम लोग एकजुट होते हैं, एक ही जगह पे कार्यक्रम करते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है। कोई कार्यक्रम होगा, जोशीमठ डे को लेकर अगर कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से तमाम लोग जोशीमठ में होंगे। अगर राज्य के जो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दा हो, अंकिता देखिए जितने मुद्दे हुए हमने तो उठाए। बीजेपी तो हर बात को नकार रही कि हमने कुछ नहीं, हम बहुत अच्छी सरकार चला, लेकिन राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, इन्हीं की सरकार में हुआ, इन्हीं की कांग्रेस का मुद्दा कब उठेगा? विषय ये है ना राजेश जी, कांग्रेस में कांग्रेस का मुद्दा। देखिए, कांग्रेस के अगर आपको लगता है कांग्रेस का क्या मुद्दा है, आप बताइए। कांग्रेस के मुद्दे से क्या राज्य में रोजगार? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल बहुत सीधा सा पूछ रही हूँ, एक सवाल राजेश जी बहुत सीधा सा पूछ रही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है, आप 2 महीने के बाद कांग्रेस की स्थिति को आज आप प्रिडिक्ट कीजिए। 2 महीने के बाद दोबारा इस पर डिबेट करेंगे हम, ये मैं वादा कर रही हूं आपसे, दोबारा हम डिबेट करेंगे, इसी विषय पर करेंगे। 2 महीने के बाद आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं प्रदेश के अंदर? देखिए पूजा जी, प्रदेश हो चाहे देश हो, कांग्रेस, बीजेपी हमेशा कहती है कांग्रेस 60 साल सत्ता हासिल की है देश में, और जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से। जब हमने यहाँ पे देशों में, प्रदेशों में जब कार्य हुए होंगे तो निश्चित रूप से जनता के प्यार के समर्थन से सरकारें मिली हैं। अब भाजपा अगर आज आई है इन 5 साल या 10 साल के लिए इस बीच में, तो निश्चित रहे, इस बात को एग्री मैं भी कर रहा हूं कि बीजेपी को भी तो जनता ने प्यार समर्थन दिया होगा, तभी जाके सरकार आई। चाहे झूठ के लेकर बोल के आए, चाहे जनता को भ्रमित करके आए कि देश में कुछ नहीं हुआ, सुविधाएं सारी कर रहे हैं। आप कहीं नहीं चलाते झूठ बोलने की क्लास? नहीं, कहां आप बता दीजिए कौन सा झूठ बोला? क्या हमने कहा? नहीं, आप भी चलाइए, मैं ये कह रही हूँ उनसे सीखिए, आप भी चलाइए। फिर कांग्रेस 60 साल तक अगर झूठ चलाती तो ये सत्ता में नहीं आते, लेकिन कांग्रेस ने देश के तमाम लोगों को जोड़ने के लिए, देश की संस्थाओं को बनाने के लिए काम किया है और धरातल पर काम किया, जिसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हमने तो धरातल पर काम किया। आप ये बता दें कि उत्तराखंड में कितने इन्होंने एम्स खोले, ये बता दें जरा। आपने सवाल घुमा दिया चमोली जी। नवीन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस सवाल का जवाब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद मैं वादा कर रही हूँ कि मैं इसी विषय के साथ बैठूंगी। मैं वापस से वादा कर रही हूँ, और ये चर्चा कहीं जाने नहीं वाली है, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी ये वादा। आप मुझे वापस से टैग कर दीजिएगा भले। मैं आपसे पूछ रही हूं कि 2 महीने के बाद इस यात्रा के अंत के साथ आप कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं प्रदेश के अंदर? सीधा सवाल। 2 महीने के वर्तमान में हो चाहे 2 महीने बाद हो, कांग्रेस आज भी एकजुट थी, 2 महीने बाद भी एकजुट रहेगी। आने वाले, देखिए एकजुटता क्या होती है? आप क्या एक मंच में फोटो खिंचा के एकजुटता हो जाती है? अगर आप त्रिवेंद्र रावत जी को, दामी जी को एक मंच पर खड़ा कर देंगे, क्या आपको लगेगा कि उन दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं है? अगर आप यही बात करते हैं कि भाई एक फोटो खिंचाना, फोटो नहीं, बात यह है कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, हमारे तमाम लोग नेताओं ने जगह जगह प्रतिभाग किया, और 2 महीने बाद आपको रिजल्ट, जो आज रिजल्ट है, 2 महीने बाद ये रिजल्ट मिलेगा कि धीरे धीरे अब जो चुनाव होंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जनता त्रस्त है। अभी ये कहते हैं कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, और ये क्या जवाब देंगे? तो हम भी पूछेंगे उत्तराखंड के उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, सैनिक बाहुल्य क्षेत्रों में जहां पूरे उत्तराखंड में, कि जो 4 साल की योजना अग्निवीर लेकर आए हैं कि अग्नि 4 साल में व्यक्ति को विदाउट पेंशन, मतलब विदाउट रैंक और विदाउट पेंशन आप घर भेजेंगे, क्या वो योजना अच्छी थी? है कांग्रेस के टाइम पे? ठीक है, नवीन जी आपका काउंटर, आपने फिंगर रेस करी थी जी। पूजा जी, राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात बीच में कर दी कि उत्तराखंड में कितने एम्स खोले। उत्तराखंड राजेश जी पूरे देश का गिनाया जाता हूँ। आपने भी कहा 60 साल कांग्रेस ने राज किया। पूजा जी, पूरे देश में केवल 2 एम्स खोलने का काम कांग्रेस कर पाई 60 साल में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में 22 एम्स हमने खोल के दिए।
उत्तराखंड में भैया कौन सी दुनिया में रहते हो यार? उत्तराखंड में एम्स कांग्रेस की थे, उत्तराखंड में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ओएनजीसी, सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडियन मिलिट्री अकादमी, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तमाम संस्थान जो कांग्रेस ने उत्तराखंड में दिए हैं वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे काम किया? ओएनजीसी को तमाम कर्मचारियों को यहाँ से शिफ्ट करके बाहर भेजा जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। राजेश जी नवीन जी को सुन लेते हैं। बहुत सारे जवाब आज आपने दिए, नवीन जी को सुन लेते हैं। आज 9,000 करोड़ के लॉस पे आपकी मेहरबानी से है। संबित पात्रा के आयोग के लोगों को शासन देने के बाद हुआ है। आप सुनिए ना, आप खाली क्या हमने एम्स, ये कौन सी एम्स दिया है उत्तराखंड का एम्स क्या आपकी देन है? आप बता दीजिए। आपकी देन ये है कि आप तमाम देश की तमाम संस्थाओं को जो देश की ठीक है राजेश जी, नवीन जी के लिए भी एक सवाल है मेरे पास, नवीन जी के लिए भी एक सवाल है। नवीन जी मेरा एक सवाल है, आधार इस सवाल का कांग्रेस से हो सकता है। नवीन जी एक सवाल, नवीन जी एक सवाल है, नवीन जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक सवाल है मेरा। और डिबेट को सब्जी मंडी मत बनाया करिए। नवीन जी एक सवाल, नवीन जी एक सवाल है। वो सवाल का आधार भले ही कांग्रेस हो, उस सवाल का आधार भले ही कांग्रेस हो, लेकिन सवाल मेरा बीजेपी से है। मान लीजिए जितना डेंट, आप ये तो मानेंगे ना, थोड़ा बहुत डेंट भारत जोड़ो यात्रा से पड़ा है बीजेपी को, और उसको चलिए आप मंच पर स्वीकार ना भी करिए, लेकिन पड़ा है। ग्राउंड की मैं हकीकत आपको बता रही हूं, पड़ा है। ठीक है नवीन जी, इस देश के नागरिकों के दिल में जब राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिक चीन के सैनिकों से पिट रहे थे, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। ठीक है नवीन जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो बीजेपी, प्रत्येक सैनिक परिवार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस प्रदेश के अंदर नवीन जी चला रही है, अगर मान लीजिए किसी हद तक कांग्रेस एकजुट होने में कामयाब रहती है, तो क्या बीजेपी को दोबारा से संघर्ष प्रदेश के अंदर करना पड़ेगा? सवाल है मेरा। संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बीजेपी सेवा करती है और संघर्ष कांग्रेस को करना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, हम सेवा के लिए संघर्ष करते हैं। हमने जनता की सेवा की है और सेवा ही हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस की तरह सत्ता लोलुप हमारे इनका तो जो है भ्रष्टाचार से इतना आता रहा कि जब 10 वर्ष की सरकार रही, झूठे वादे करने पे आपको सत्ता मिली है। आपने आपके नेताओं ने झूठ बोल के लोगों को लुभावने का, करोड़ों युवाओं को। राजेश जी, नवीन जी आपके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। राजेंद्र जी आपने ये पूरी चर्चा सुनी, राजेंद्र जी आपने पूरी चर्चा सुनी, कांग्रेस की क्या तस्वीरें सामने आई हैं वो छुपी नहीं है किसी से, अखबार पटे पड़े हैं और आज चर्चा भी इसी विषय पर हो रही है। गाही बगाही चर्चा बार बार इसी विषय पर होती है। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत मेजर मुद्दा है। राजेश चमोली जी से जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि आप लोग बार बार एक ही विषय ले आते हो। असल में कांग्रेस इस एक विषय से निकल नहीं पा रही है तो विषय दूसरा जनरेट ही नहीं हो पाता है। मैं आपसे राजेंद्र जी समझना चाहूंगी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति प्रदेश के अंदर, और दूसरी देखिए जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कुछ प्रदर्शन होता है, उनके आदेश से कोई प्रदर्शन होता है तो उसमें तमाम राजनेता एक हो जाते हैं, लेकिन जब प्रदेश स्तर की बात आती है तो प्रदेश स्तर में बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर बिखराव है और वो बिखराव तस्वीरों में भी नजर आता है। इस बिखराव को ठीक करने के लिए कांग्रेस को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या अब टाइम है बिखराव के लिए? पूजा जी, अगर आप बात देखें उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति इस समय बिल्कुल अलग तरह से है, क्योंकि जो ये हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है ये एक्सटेंशन है भारत जोड़ो अभियान का। क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी ने पूरे अगर आप समझे पूरे भारतवर्ष को जोड़ने की मुहिम चलाई थी और उसका एक एक्सटेंशन है। उन्होंने इस तरह से किया कि इसके बाद जो है जो प्रदेश स्तर तक है वहां पे जो है जो उनका संगठन है वो संगठन जो है उसको आगे एक्सटेंड करेगा और धीरे धीरे करके बूथ से लेकर आपके हर एक जो है पार्ट में जाया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा। ये इस हाथ जोड़ो अभियान का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड में क्या हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में संगठन, कांग्रेस में संगठन बिखरा हुआ है, नेता बिखरे हुए हैं, और अगर आप ये देखिए कि पूरे सबके जो ऑब्जेक्टिव है नेताओं के बिल्कुल अलग अलग हैं और वो नेता कभी भी आपस में एकजुट नहीं होते।
अगर ये राष्ट्रीय स्तर से ये प्रोग्राम आया है उत्तराखंड में, तो इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें जितने भी नेता थे, शीर्ष नेतृत्व था, वो लोग एक जो है एक सिस्टमेटिक एक प्लान बनाते, और उस प्लान को बनाने में इस तरह का जो है ठीक है, संगठन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन लोगों को, जनता को इस तरह से उनको देना चाहिए कि हम सब एकजुट हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो 26 जनवरी को लोग जनता के बीच में गया है, लोगों के समझ में गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस इस अभियान को आगे ले जाने में असक्षम दिख रही है, अभी दिख रही, मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप ये देखें, नेता जितने भी हैं कह रहे हैं कि ये जो है हर एक लोगों ने अलग अलग जगह पे जो है अभियान शुरू किया, मुझे तो कहीं से ऐसे नजर नहीं आया। ये सिर्फ हरिद्वार की बात करते हैं, वहां पे जरूर नजर आया, वहां की कुछ खबरें आई, लेकिन पूरे उत्तराखंड में कहीं पे भी कांग्रेस नेता इस तरह से नहीं दिखे कि बहुत सीरियस हैं इस जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के जो अभियान होते हैं, जो प्रदेशों में चला करते हैं, उसमें संगठन चाहिए, और संगठन से ऊपर से आते हुए वो नीचे स्तर तक जाते हैं, और तब सब लोग एकजुट होकर आगे जाते हैं। लेकिन ये सारी कमी जो है, ये जो नेटवर्किंग की जो कमी है, ये कांग्रेस में दिखाई दी। और मुझे जो लगता है कि आगे आने वाले 2 महीने तक कांग्रेस संगठन इसको कैसे करता है, क्योंकि अभी तो संगठन ही पूरा बना नहीं है, नेताओं में आपस में जो है क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं, तो इन सब चीज को कैसे कांग्रेस एक तरफ नेटवर्किंग करेगी और इस अभियान को आगे ले जाएगी, ये आगे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवत फल होए। ऋतु आने में 2 महीने का समय बाकी है। लोकसभा चुनाव होने में 400 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को ग्राउंड जीरो पर प्रदेश स्तर पर कैसे रिवाइव कर पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बीड़ा राहुल गांधी ने जरूर उठाया था, एकला चलो की नीति पर वो आगे भी बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीजें संभल जाएं, संवर जाएं। लेकिन प्रदेश स्तर पर नेता हैं कि अपनी ढपली, अपना राग के पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस पैटर्न को खत्म करना पड़ेगा। अगर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को मजबूत होना है, हाथ को हाथ का साथ चाहिए, तो साथ आना तो पड़ेगा साहब, ऐसे काम चलेगा नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।